एक देश युद्ध क्यों शुरू करता है? आमतौर पर इसका जवाब साफ होता है। कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, कोई स्पष्ट खतरा हो सकता है, एक डिफाइंड रणनीति हो सकती है। लेकिन ईरान यूएस युद्ध के मामले का सबसे बड़ा सवाल यही बनकर खड़ा हो गया है और कंफ्यूजन भी यही है कि भाई ये अमेरिका युद्ध लड़ क्यों रहा है? और ये कंफ्यूजन मुझे और आपको नहीं है, ये कंफ्यूजन अमेरिकन को भी है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की लीडरशिप को भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में व्हाइट हाउस, पेंटागन जो उनकी मिलिट्री कंट्रोल करता है, और खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का हर बार अलग अलग जवाब दिया है। ये वही बात है जैसे कोई बच्चा होमवर्क करके ना आए और हर बार उस होमवर्क से सवाल पूछा जाए तो कुछ नया नया मैन्युफैक्चर करके बोलता जाए। अलग अलग समय पे दिए गए बयानों ने पूरी कहानी को उलझा दिया है। 28 फरवरी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, जो एक सोशल मीडिया है, उस पर एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा हम कर रहे हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और उन्होंने कहा कि यह युद्ध ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करने के लिए और ईरान की सत्ता को कमजोर करने के लिए है। इसके कुछ दिन बाद अमेरिका की जो मिलिट्री कंट्रोल करने वाली एजेंसी है पेंटागन, उसने कुछ अलग ही बोल डाला। उसके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, जो ट्रंप के बाद नंबर 3 पर हैं, उन्होंने कहा कि भाई रेजीम चेंज का युद्ध नहीं है, हमें सत्ता परिवर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हम ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट करने के लिए एक लिमिटेड यानी सीमित अभियान कर रहे हैं। यानी ऐसा लगा कि छोटा सा अभियान है, कुछ शिप्स उड़ा देंगे, कुछ मिसाइल सेंटर्स खत्म कर देंगे और फिर चल देंगे। उसके बाद आए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो पीट हेगसेथ से एक लेवल ऊपर है, यानी ट्रंप और पीट हेगसेथ के बीच में। उन्होंने एक नया कारण बता दिया। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले से पता चल गया था कि इजराइल, जो अमेरिका के एलाई है, वो तो चुपके से ईरान पे हमला करने वाला है। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि चूंकि मेरा दोस्त पीटने जा रहा है किसी को, तो मैं भी साथ ले लेता हूं। क्योंकि अगर इजराइल ईरान पे हमला करेगा तो यूएस बेसिस पर शायद ईरान जवाबी हमला करेगा। क्यों करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन समहाउ उनको ऐसा लगा। और चूंकि ईरान हमला कर सकता था, रिटेलिएशन कर सकता था, तो हमने कहा कि हम पहले से ही इस लड़ाई को शुरू कर देते हैं। अब इस स्टेटमेंट को लेकर काफी बवाल हो गया, क्योंकि ऐसा इससे प्रतीत हुआ कि इजराइल के चक्कर में यूएस ने ये लड़ाई लड़ ली।